वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मैथमेटिकल ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और हम आने वाली लगभग 4 मिनट में 55 अनुच्छेदों को याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम मात्र 4 मिनट में सभी अनुच्छेदों को याद कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी मैथमेटिकल ट्रिक से। पहले हम संघ और संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है। संघ की मंत्रिपरिषद और राज्य की एक मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की तुलना हम मुख्यमंत्री से करेंगे। राज्यसभा की राज्य विधान परिषद से, लोकसभा की विधानसभा से और महान्यायवादी की महाधिवक्ता से और लोकसभा अध्यक्ष की विधानसभा अध्यक्ष से। दोस्तों, हम चलते हैं अब अपने ±89 और ±90 के फॉर्मूले पर। दोस्तों, हमारा यह फॉर्मूला अनुच्छेद 72 से लागू होना प्रारंभ होता है और यह फॉर्मूला हमारा अनुच्छेद 111 तक लागू रहता है। यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में यदि हम 89 ऐड करते हैं तो हमें 161 प्राप्त होता है, जो कि राज्य में प्रावधान राष्ट्रपति, जो आर्टिकल हमारा राष्ट्रपति जी के समाधान की शक्ति है, आर्टिकल 161 में राज्यपाल के समाधान की शक्ति है। तो दोस्तों, यदि हम आर्टिकल 72 से आर्टिकल 111 तक यदि हम उसमें 89 ऐड करते हैं तो वहीं पर हमें सेम प्रावधान राज्य में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम इसके उदाहरणों को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जिसमें हम 89 ऐड करते हैं तो हमें 163 प्राप्त होता है। राज्यपाल को वहीं पर राज्य के संबंध में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो कि हमारा आर्टिकल 163 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा आर्टिकल 99 में यदि हम 89 ऐड करते हैं तो हमें वही सेम प्रावधान हमें राज्य के संबंध में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसद का सचिवालय और राज्य के विधानमंडल का सचिवालय है। तो दोस्तों, आर्टिकल 111 से में यदि हम 89 ऐड करते हैं तो हम आर्टिकल 200 प्राप्त होता है, और आर्टिकल 111 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति, वहीं पर आर्टिकल 200 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति। सेम प्रावधान संघ में है और सेम प्रावधान राज्य में है। दोस्तों, हम इस ट्रिक के माध्यम से लगभग 55 आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें और अनुच्छेद याद कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को उल्टा भी लगा सकते हैं। कैसे आप इस फॉर्मूले को उल्टा कैसे लगा सकते हैं? यदि हमें 188 फॉर्म पता है तो हम उसमें से यदि हम 89 घटा देते हैं तो हमें 99 प्राप्त होता है। तो यदि हमें राज्य का प्रावधान याद है तो वहीं से हम संघ का प्रावधान याद कर सकते हैं, और यदि हमें संघ के संबंध में प्रावधान याद है तो वहीं से हम राज्य के संबंध में प्रावधान याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यह फॉर्मूला हमारा अनुच्छेद 72 से अनुच्छेद 111 तक लागू होता है, और अनुच्छेद 111 के पश्चात हमें अनुच्छेद 112 से 90 जोड़ना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 201 क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। यह हमारा आर्टिकल 201 कहता है, जबकि संघ के संबंध में राष्ट्रपति किसी के लिए विधेयक को आरक्षित नहीं रख सकता है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को आरक्षित नहीं रखता। तो इसी वजह से संघ की कार्यपालिका में ये प्रावधान नहीं है, जबकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 201 के अनुसार। तो दोस्तों, अनुच्छेद 112 हमारा कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, तो जिसमें हम 90 ऐड करते हैं तो हमें 202 प्राप्त होता है। वहीं पर वह हमें कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पर आर्टिकल 112 में संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण और आर्टिकल 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 134 कहता है कि विनियोग विधेयक, यदि हम उसमें 90 ऐड करते हैं तो वही प्रावधान हमें राज्य के संबंध में मिल जाएगा, वहीं पर राज्य के संबंध में हमें विनियोग विधेयक मिल जाएगा। और यदि हम अनुच्छेद 123
अनुच्छेद 123 में यदि हम 90 ऐड करते हैं तो हमें 213 प्राप्त होता है। तो क्या कहता है कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,